बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं राइट जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर सीए पे एक लेंथी सी वीडियो बना दें और सीए के बारे में करें। और एक स्टूडेंट अभी उसका नाम नहीं पता राइट, लेकिन उसने मेरे ख्याल से हर वीडियो की जो कमेंट्स और यही करे जाता है कि सर जी आज 1 दिन हो गया सीए की वीडियो नहीं बनी, 2 दिन हो गए नहीं बनी, 3 दिन हो गए नहीं बने, 5 दिन हो गए नहीं बने, 1 वीक हो गया, यानी डेज़ भी वो गिन रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उन तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि मैं किस पे करूँ। एक्चुअली मेरा सारे का सारा वर्क इस टाइम सीएसएस पे चल रहा है, जिसे मैंने कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएसएस एशिया का सबसे महँगा टेस्ट है, इससे महँगा टेस्ट कोई भी नहीं है। अगर मैं इसे कंप्लीट करा पाया, तो समझो कि बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा ये, ज़िंदगी का बहुत बड़ा कारनामा। हम बात करते हैं सीएई, पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स में से तमाम गर्ल्स, तमाम बॉयज़ विश करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जाए और ये करें। वैसे मैं अगर कहूँ अपनी प्रेफ़रेंस तो पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी तीनों फोर्सेज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये भी इंटरेस्टेड जो मैं था पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने का, और पाकिस्तान एयरफोर्स का ख्वाब जो मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, लेकिन वो मैंने सिर्फ़ तोड़ दिया सिर्फ़ आप लोगों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपने ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स से ऑलरेडी बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। आर्मी नेवी सबसे है, लेकिन एयरफोर्स से कुछ ज़्यादा मोहब्बत है एयरप्लेन्स की वजह से। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, ज़रा आप खाना-खुना खा रहे हैं तो खाना-खुना खा के आ जाइए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर आप सीएई में अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़हन में रखिएगा सीएई है क्या? देखो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट इंजीनियर्स आपको मिलते होंगे, ये सारे ही इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आते हैं। सीए का मतलब स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनाया जाएगा। सीए का मतलब है इंजीनियरिंग फील्ड, यानी ऐसी फील्ड जिसके अंदर इंजीनियरिंग होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर पेट्रोलियम हो, कोई भी हो, तो उसकी फील्ड के अंदर आपको वो लेके जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमारा एयरफोर्स में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब इंजीनियरिंग के क्या लेना देना। फिर आपको जवाब मिलेगा कि सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग है जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक्सेप्टेबल होगी, वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो यानी जहाज़ों के इंजन को प्रिपेयर करना, उसे मेंटेन करना या उसे बनाना, ये सीए है। यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम ये इंजीनियरिंग सीए का पार्ट नहीं होंगे। ये पार्ट शुरू में मैंने इसलिए बोला ताकि मैं आपको थोड़ा क्लियर कर सकूँ। आपके ज़हन में वो चीज़ें थी, अब मैंने इसे क्लियर कर दिया कि भाई ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ज़हन में रखना है आप लोगों ने कि ये सारे के सारा जो इंजीनियरिंग है वो एरोप्लेन्स के मुताबिक है। जो एरोप्लेन है वो किसकी बना पे उड़ता है? बायो की बना पे, केमिस्ट्री की बना पे या फिजिक्स की बना पे? फिजिक्स की बना पे। यानी फिजिक्स जो बुक है वो कंपल्सरी होगी सीए में। मैं ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपके साथ-साथ। फिजिक्स जो है वो कंपल्सरी बुक होगी सीए में, यानी अगर फिजिक्स आपको नहीं आती तो आप एरोप्लेन के इंजन सही नहीं कर सकते, एरोप्लेन की फ्लाई के सिस्टम को नहीं समझ सकते, आप एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं समझ सकते कि उड़ते कैसे ये सब लोग, कैसे प्रेशर प्रोड्यूस होता है, कैसे इंजन इस चीज़ की पावर को रिड्यूस करता है कि वो अपनी जो स्पीड है उसे मेंटेन कर सकता है हवा के अंदर है, और कैसे वो लैंडिंग होती है, कैसे वो डिपार्चर अराइवल सारी चीज़ें होती कैसी हैं, यानी कि फिजिक्स। पहला पॉइंट फिजिक्स हो गया। दूसरा पॉइंट टेक्निकल चीज़। टेक्निकल किसे कहते हैं? जो एक्टिव माइंड होता है किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि बेटा ये प्रॉब्लम है, ये दरवाज़ा है, ये खुल रहा नहीं है, तो इस दरवाजे को कैसे खोला जाए? किसी से नहीं खुला। तो वो ये कोशिश करेगा कि दरवाजे का लॉक तोड़े बगैर खोला जाए। लॉक तोड़ के तो सारे खोल सकते हैं। तो यही चीज़ है बेसिक, कि आपसे सीए में जितने क्वेश्चन पूछे जाएँ, उसका कभी भी वो आंसर ना दें जो सारे दे रहे हों। उसका वो आंसर दें जो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करता हो, किसी और तरफ आपको लेके जाता हो, अगले के माइंडसेट को थोड़ा क्लियर करे कि यार आप जो से हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जो कि बाहर लोग बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं। थर्ड पॉइंट, सीए में साल में 2 बारी जॉब्स आती हैं, ठीक है? गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स की एक बारी आती है और एक बारी गर्ल्स की नहीं आ पाती, ये भी होता है। कभी-कभार गर्ल्स की 7 साल नहीं आ पाती, लेकिन अभी तो गर्ल्स के बॉयज़ की दोनों आई हुई हैं, तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों ने अप्लाई कर लिया। अब आते हैं बेसिक पॉइंट की तरफ कि इसमें सबसे पहले क्या होता है। देखो सबसे पहली चीज़ है आपका इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल टेस्ट की अगर हम बात करें और नॉन वर्बल की बात करें, तो नॉन वर्बल वो होते हैं जिस तरह गेस्चर लैंग्वेज होती है, यानी कि कोई तस्वीर आपको दिखा दी जाए, उसमें आप बताएंगे ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। जो वर्बल क्वेश्चन होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, जिन्हें आप लोग हमेशा से ईजी लेते आए हो। वर्बल क्वेश्चन उन्हें कहते हैं जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि मुझे ऑलरेडी खुद भी बहुत मुश्किल लगते थे, अब तो करा करा के आ गए, राइट? और
कभी ये ना सोचा करो कि ये जो टीचर है वो बचपन में ही परफेक्ट होता है, नहीं ऐसे यहाँ टीचर पढ़ा पढ़ा के सीखता है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैं भी छोटी क्लास के बच्चों से बड़ा कुछ सीख लेता हूँ, बड़े बड़े बच्चों से बड़ा कुछ सीख लेता हूँ। तो सीखने का जो अमल है वो कभी आपका रुकना नहीं चाहिए। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जरा रजिस्टर पेन उठा लें और लिख लें जो मेन चीज़ है जहाँ से आप फेल होने वाले हैं। स्टार्ट करूँ। 200 का 10% लेके दिखाएं। 3 प्लस 4x/5 इसे सॉल्व करके दिखाएं। x इक्वल टू 2 प्लस अंडर 3, तो 1/x क्या होगा, इसे सॉल्व करके दिखाएं। अगर एक दर्जन अंडे 502 रुपए के हैं तो एक अंडा कितने का होगा, इसे सॉल्व करके बताएं। अगर फादर की एज 60 है और उसका बेटा बाप से 20 साल छोटा है तो बेटे की उम्र कितनी होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, एक्यूट एंगल क्या होता है। मुझे ये बताएं, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, इन तीनों में कितने कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आमना अनवर इमरान, इसमें डिफरेंट क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर 3 रो 3 कॉलम होंगे, अब नॉन वर्बल में आ गया हूँ, 3 रो 3 कॉलम होंगे तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। अगर सेम कलर होगा तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, और अगर डिफरेंट कलर होगा तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। रेस्ट का मतलब क्या होता है। हमें यहाँ पर वो घंटे वाली वीडियो तो नहीं ऐड करने वाला। यूट्यूब पर सर्च करें इनिशियल फोर्सेस सर्वकाल विद 1 घंटे की वीडियो मिलेगी, तो सुने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए। देखिए वर्बल मॉडल में पहला क्राइटेरिया ये होता था कि बस फटाफट स्पीड में करे जाओ और आप हो जाते थे पास। आप नॉन वर्बल में पास हो जाते हो लेकिन वर्बल में आप पास नहीं पाते। और नॉन वर्बल जब आप लोग करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप पिक्चर्स को देखो तो किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, उस पॉइंट को सब में मैच करना शुरू करो। वो पॉइंट हर जगह पर चेंज हो होगा, राइट हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट आ गया और अप आ गया, उसके बाद आपसे क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे। समझ आ रही। अगले पॉइंट को हम आते हैं। वर्बल क्वेश्चन के अंदर वो डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ सकता है, स्पीड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ये चीजें भी आ सकती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वही एक ज़कात वाले सवाल भी आ सकते हैं और उशर वाले आ सकते हैं सवाल। उसके अलावा जायदाद के हिस्से वाले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो वेल्थ है उसके बारे में सवाल आ सकते हैं, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। वर्बल नॉर्मल में पहला क्राइटेरिया ये था कि मिनिमम जो है ना आपके 60-70% अगर सही होते थे तो आप जो है ना पास होते थे। लेकिन अब मिनिमम आपके 70-80% सही होंगे तो आप अकेडमी तक पहुंच पाएंगे, वरना आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए सिंपल सी 3 स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी नंबर 1, आपने क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। स्ट्रेटजी नंबर 2, समझ आए ना आए स्किप नहीं करना, उसे सॉल्व करना है। स्ट्रेटजी नंबर 3 भाई, फिनिश पे क्लिक मत करना जब तक 2 सेकंड रह जाए। जब 2-3 सेकंड रह जाए तो फिनिश पे क्लिक करना। और अगर हमने बहुत ज्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं, वो टाइम को अप होने देते हैं और फिनिश खुद ब खुद हो जाता है, ऐसे मत होने देना। 2 सेकंड रह जाए तो खुद फिनिश पे क्या करना, क्लिक करना। जो मैं कह रहा हूँ पत्थर पे लिखी समझ के अमल कर लेना। कम से कम भी आपको वर्बल नॉर्मल की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे ख्याल से 10 दिन बहुत होंगे, अगर आप रोजाना के 2 घंटे प्रैक्टिस करो। और डिफरेंट वेबसाइट गूगल से मिल जाती है, पेड नहीं अनपेड यूज करो, राइट, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं पिछले 3-4 दिन से सीएसएस पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस टाइम नींद इतनी सख्त आई हुई है जो मेरी आंखों में आपको नजर आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ उस तालिब इल्म के लिए जिसने बार बार कमेंट किया कि सर आपने 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाई। अच्छा अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। राइट, ये तो हो गया वर्बल नॉर्मल पास हो जाएगा आपका। पास होने के बाद आपका आता है एकेडमिक पोर्शन। थोड़ी 1-2 पॉइंट और क्लियर होते हैं। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन तो आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। मैट्रिक की सनद के जब स्टैंप लगा देंगे, राइट, और स्टैंप लगाने के बाद वो आपको सामने बता देंगे, एक कार्ड आपको बना देंगे, राइट, घड़ी वगैरह आपको पहन के ले जाना अलाउ नहीं है। उसके अलावा जो है वो आप जब हॉल के अंदर जाएंगे तो सामने एक टोकन नंबर लिखा होगा, वो टोकन नंबर आप अपने सिस्टम में पुट करेंगे, आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे, देन आपके सामने वर्बल नोटबुक की क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा या एग्जाम्पल होगा, वो उस काउंट नहीं होगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। वहां से जैसे टेस्ट शुरू हो जाएगा, स्किप वगैरह नहीं करना है। क्वेश्चन लिखा होगा, ऑप्शन ABCD होगा, जिस पर क्लिक करेंगे वो ब्लैक हो जाएगी। ये भी हो सकता है ABCD इस तरह भी हो सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी दे दें। जिसके समझ में आए उसको आपने क्या कर देना है, मार्क कर देना। मार्क करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इस तरह करके आपने सारे के सारे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। घर में अगर आप मिनिमम 20 MCQs कर रहे हैं, 20 MCQs अगर आप घर में कर रहे हैं
5 मिनट के अंदर, तो फिर तो आप पास हो सकते हैं। और अगर 20 MCQs आपके 5 मिनट में घर में नहीं हो रहे, तो भाई आप फेल होने वाले हो, भाई फेल होने वाले हो, फेल होने वाले हो। अभी भी तसल्ली नहीं हुई क्या? समझ आई? आगे आगे एकेडमिक पोर्शन, जो एकेडमिक पोर्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक पोर्शन जो सा रहेगा आपका, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट इज इंग्लिश। अब गूगल सर अभी तो फिजिक्स बता रहे थे, फिजिक्स करते करते इंग्लिश पे गाने गए। यस, इंग्लिश, डबल प्रपोजिशंस, एक्टिव पैसिव एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शंस, पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। ये गोल्डन मार्क्स होते हैं। एक्टिव पैसिव, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, टेक्निक, ये कौन से करें 9 10 से लेके सेकंड तक पेपरों में। अभी तक बोर्ड पेपर में जितने आए हैं ना, अभी तक बोर्ड पेपर में जितने आए हैं, अरे बुक में तो 1.5 लाइन लगी, वो कहाँ याद होने। बोर्ड पेपर में जितने आए हैं वो सारे के सारे आप क्या कर लो, और सारे के सारे आप याद कर लो बेटा, सारे के सारे आप पढ़ लो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ आ रही है यहाँ तक बात में? ठीक है। लाइन पे मैं जरा पानी पीना। अच्छा, बात करें हम एकेडमिक पोर्शन की, उसमें इंग्लिश के 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अच्छा, हम बात करें एकेडमिक की। एकेडमिक का मैंने कहा कि इंग्लिश का जो पोर्शन है, वो आप पिछले 3 साल पेपर 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डाउनलोड करके उसमें प्रपोजिशंस, हेल्पिंग वर्ब, ग्रामेटिकल्स क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव, टेक्निक, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, जो इंग्लिश बीवी से आपको मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करें। पॉइंट नंबर 2, जैसे मैं कहें वर्बल नोटबुक में क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना, लेकिन एकेडमिक में आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, 2 बार ही पढ़ें, 3 बार ही पढ़ें, कोई मसला नहीं है, आराम से सबसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे फिजिक्स पर। सबसे पहले बेसिक पॉइंट कि फिजिक्स को कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि फिजिक्स को क्लियर करने का कोई मुश्किल तरीका ही नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका। आपने क्या करना है, 9 10 की हर चैप्टर के यहाँ पे फिजिक्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो तो वहां से कर लेंगे। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स की बुक है, उसकी जो ग्लोसरी दी हुई होती है, एंड पे ग्लोसरी, बुक के एंड पे ग्लोसरी होती है ना, उस पूरी ग्लोसरी को पढ़ना है और किसी को कहना है इसमें से आपसे एमसीक्यूज बना के सुन ले, ताकि आप इसके जवाब दे दें। उसके अलावा अगला अगला पार्ट क्या है आपका, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का। फिजिक्स के ध्यान में रखिएगा 3 चीजें आती हैं। पहली चीज न्यूमेरिकल्स, वो भी स्मॉल न्यूमेरिकल्स, जो छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। दूसरी चीज फॉर्मूलाज, और तीसरी चीज आती है डेफिनेशंस के अंदर मेन पॉइंट। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का मेन पॉइंट क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस, समझ आई बात। स्पीड का मेन पॉइंट क्या है, डिस्टेंस। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पिको क्या होता है, नैनो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, लार्ज जी की वैल्यू क्या होती है। यानी यहाँ जाके आप फंस सकते हो। इन्हें प्रॉपर्ली आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशंस पढ़नी पड़ेंगी, उसकी वैल्यूज को याद करके रखना पड़ेगा दिमाग के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट, मेरे ख्याल से एकेडमिक की तैयारी आपको ऑनलाइन गूगल से नहीं करनी चाहिए, वो आपको बुक से करनी चाहिए। मैं इसे रेकमेंड नहीं करता कि आप गूगल से करें। गूगल से वर्बल नोटबुक की तैयारी हो जाए, बस इतना बहुत है, इनफ है। इस टाइम वैसे मुझे लग रहा है मेरी तबीयत दोबारा खराब होने वाली, लेकिन मैं आपकी इस वीडियो को कवर करना चाहूँगा पहले। पिछले 6 7 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। अब मीडिया पे आए हुए तो 3 4 साल ही हुए। सोने का वक्त नहीं मिल पाता। वक्त बहुत है सोने का, लेकिन शायद आप लोगों के ख्वाब में ये सोने नहीं देते। चलो कुछ नहीं होता, एक ही बार सोएंगे, पक्की नींद। चलो पॉइंट की बात है, एकेडमिक हो गया, फिजिक्स हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आपको क्या लगता है कि केमिस्ट्री के, मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे? आएंगे क्वेश्चन। केमिस्ट्री की आप कोशिश कीजिएगा, केमिस्ट्री के पिछले 3 साल पेपर डाउनलोड करें, यानी बुक्स की बात में करें, इसके पेपर की बात करें, पिछले 3 साल पेपर आप डाउनलोड करें। वो आप डाउनलोड कर लें, आप 9th के 10th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसी तरह, और उसके जो एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं ना, उन्हें आप प्रॉपर्ली क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, 9th से लेकर सेकंड तक की पूरी केमिस्ट्री की बुक के अंदर जो कंपैरिजन होता है, जिस तरह एसिड बेस के कंपैरिजन होता है, मॉलिक्यूल्स का, एटम एलिमेंट का कंपैरिजन होता है, ठीक है,
इस तरह करके डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन होता है। वो कंपैरिजन लाजमी पड़ेगा, वहाँ से भी 4-5 एमसीक्यूज़ आए थे। बाकी आ गया मैथ। मैथ के बारे में अगर एमसीक्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो मैथ में मैंने बेसिकली आपको कहा था कि आप जो ई-कैट का टेस्ट देते हैं, इंजीनियरिंग का टेस्ट, उसमें मैथ के जो एमसीक्यूज़ आए होते हैं पेपर के अंदर, उन्हें अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो वहाँ से आपका मैथ का पोर्शन ईज़िली सही तरीके से कवर हो सकता है। लो भई आपका इनिशियल टेस्ट पास हो गया, रिज़ल्ट आ गया पास का लिखा हुआ, भाई मुबारक हो गया, अगले दिन सुबह आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स में पिछले 2 साल 3 साल पहले फिज़िकल नहीं था, लेकिन अब फिज़िकल कंपल्सरी कर दिया गया। आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ ही आपका फिज़िकल होगा। मेडिकल में काफ़ी बच्चे गर्ल्स एंड बॉयज़ हाइट, वेट और डिफरेंट चीज़ों की वजह से फेल हो जाएँगे। जब मेडिकल होगा, मेडिकल में 3-4 बातें ज़हन में रखनी है। पहला पॉइंट, जब मेडिकल होगा तो ज़हन में रखना, वो आपके एक सामने लिखी होगी एबीसी वगैरह छोटी-बड़ी, वो कहेंगे इसे पढ़ के दिखाएँ, आँख पे हाथ रखें। कोशिश करना है कि हाथ आपका ऊपर और नीचे आए, इस आँख को बंद करें, लेकिन इसे प्रेस मत करें हाथ से। दबा के खोलेंगे तो धुंधला नज़र आएगा। ऊपर-नीचे दबा दें और ऐसे पढ़ें आप, ठीक है? ऐसे करके पढ़ लेना। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो बल्ब की रोशनी ऊपर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डल नज़र आती है, तो आप गलत पढ़ लेना, लेकिन उसके बाद फिर सही पढ़ लेना। कुछ नहीं होता, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये कहना सर 1 मिनट रुकिए, मेरा फोकस कर लें, ठीक है? उसके अलावा दूसरी आँख को याद रख के ऐसे ही आप कर लेंगे। उसके बाद एक डायरी होगी, डायरी के अंदर सीढ़ी नुमा होते हैं, कलर्स, उसके अंदर नंबरिंग होती है, राइट? अब आपने बताना है ये कौन सा नंबर है? 6। अब ये बताना है 7। अच्छा, ये आप कमेंट में बताना है। आई रिपीट अगेन, आई रिपीट अगेन। जो कमेंट में बता दे सही नंबर, में उनमें से किसी एक से कांटेक्ट करूंगा, उससे मुलाकात करूंगा। जिस तरह भी एएफएस की गर्ल्स में से किसी एक लड़की से मेरी मुलाकात होगी, ठीक है? तो ये आप लोगों ने कर लेना, राइट? तो आपको वो हो जाएगा, पास हाइट आपकी मेजर हो जाएगी, वो हो जाएगा। सांस फूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वक़्त माँग ले 1 हफ़्ते का, कि मेडिकल में कुछ मत है। अगर वज़न कम है तो फिर भी 1 हफ़्ते का वक़्त माँग ले। वक़्त माँगेंगे तो वो कहीं न कहीं आपको टाइम दे देते हैं, इंटरव्यू तक का टाइम आपको मिल जाता है। मसला नहीं है, फिर वैसे राब्ता करना मैं आपको बेहतर कर दूँगा। उसके बाद हमारा आया था जी आपका फिज़िकल टेस्ट। फिज़िकल में आपको पता है रनिंग है, गर्ल्स की बॉयज़ की दोनों की। बॉयज़ की जो सी है वो 7 मिनट के अंदर है, 1.5 किलोमीटर, और जो गर्ल्स की है वो 10 मिनट के अंदर मेरे ख्याल में 1.5 किलोमीटर है। इसे टाइम को आप पढ़ लेना, मे बी शायद मेरी गलती हो सकती है। गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों के बात बोल रहा हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स जब भी रनिंग करें, या तो रनिंग की प्रैक्टिस घर में करनी है, और अगर रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की हुई तो परेशान नहीं होना। अगर वहाँ पे भी आप रनिंग करते हो तो आप पास हो सकते हो, बशर्ते ये कि आपने मुँह से साँस नहीं लेना, नाक से लेना। आप जितनी देर आप मुँह से साँस नहीं लेंगे, नाक से लेंगे ईज़िली, तो आप सारी देर तक आपका स्टैमिना मेंटेन रहेगा। स्पीड तेज़ रखें, नॉर्मल रखें, फिर तेज़ रखें, फिर एंड पे आके फुल स्पीड पकड़ लें। स्टार्टिंग में फुल स्पीड आपने नहीं करनी, आपका स्टैमिना खत्म होगा तो एंड पे जाके मसला बन जाएगा। कोशिश करें लड़के उन सेडेस जिनको लग रही है उनके सेंटर में रहें। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाना ज़्यादा खा के मत जाएँ और भूखे पेट मत जाएँ। ज़्यादा खा के नहीं जाना, भूखे पेट नहीं जाना। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, भूखे पेट जाते हैं। चलो भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाद में खाना खाएँगे, भागा नहीं जाएगा, पानी पिएँगे, थर-थर पानी करेगा पेट में, टप-टप, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पानी चाहे आधा गिलास पी लो, रोटी रच के खा लियो, अरे खाना पेट में होगा, पेट भरा हुआ तो होगा ना। ये बैग में चीज़ें रख लो, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह खा लिया करो यार, अपने आप को पागल करना है क्या? कमज़ोर हो जाओगे तो करोगे कैसे? अपने हेल्थ को, उस चीज़ को आपने डिस्टर्ब होने नहीं देना। फिजिकल पास हो जाएगा, गर्ल्स को फिजिकल में यही बोलूँगा, एडवाइस करूँगा कि बेटा कोशिश करो 7 से 8 मिनट के अंदर कवर कर लो। 7 मिनट में कवर करो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि 8-9 मिनट में कवर हो जाए, तो बेटा मार्क्स उसके थोड़े लगने हैं, उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। टाइम तो हो जाता है कवर, लेकिन आप मत करें इस तरह, ठीक है? जल्दी करें तो बेहतर है। अच्छा, उसके अलावा हमारा आया था इंटरव्यू। इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो अगर मेडिकल फिजिकल उस दिन होगा तो उस दिन इंटरव्यू मुश्किल हो जाएगा, अगले दिन होगा, लेकिन मे बी ये हो सकता है मेरे पहले मेडिकल वाले दिन इंटरव्यू हो जाया करता था। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि तादाद कितनी है, उस हिसाब से ये डिवाइड करते हैं। अगर तादाद कम होगी तो फिर ये उस दिन भी हो सकता है, अगर ना ज़्यादा हुई तो अगले दिन हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट मुश्किल होता है क्वेश्चन की कौन सी ड्रेसिंग करके जाएँ। आपको सलवार की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वही हो। कुछ इंटरेस्ट में आपको मेरी वीडियोस मिली हैं, उसमें वो आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जी आप खूबसूरत लोगों को एयरफोन सेलेक्ट करते हैं। अरे खूबसूरत का मतलब साफ सुथरा था। खूबसूरत का मतलब कभी भी मेरा ये नहीं होता गोरा चीटा बन के जाना। साफ सुथरे जैसे कि मैं नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठा हूँ, कान नाखून तक मेरे बिल्कुल साफ है। ये चीज़ है, ये देखो बस सारी चीज़ साफ है। तो ये चीज़ साफ सुथरे मतलब पाक साफ होके नहा धो के मुंह साफ होना चाहिए, चाहे क्रीम लगाई हो ना लगाई हो, डजेंट मैटर यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप साफ सुथरे होके जाएं, ये प्यारी बात है। कपड़े वो पहने जो आप पे कंट्रास्ट करते हो, आपकी स्किन पे, आपकी चिक्स पे सूट करते हो, वो पहने। और कपड़े कोशिश करें नए मत लें, आप पुराने ले लें।
अपने घर में जो आप यूज़ करते हैं, पहनते हैं, या जो आप शादी वगैरह पहन के जाते हैं, वो देख लें आप। जो आपको बस सूटेबल हो वो आप पहन लें, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, ईज़ी हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? अगला पॉइंट अगला पॉइंट हमारा आता है कि इंटरव्यू कैसे करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी आपने इनिशियल टेस्ट के अगले दिन से शुरू कर देनी है, वरना कोशिश करो पहले दिन से शुरू कर दो। यूट्यूब पर सर्च करो इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्वकालिक, मेरी वीडियो मिलेंगी, जितनी वीडियोस मिले उन सबको सुन के नोट्स बनाओ। घर में किसी शख्स को बुलाओ, देखो ये सवालात हैं, सवालात पूछो, मैं इसके क्या दूंगा, जवाब दूंगा। देन आप इसके क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करो। अपनी क्या करो, ग्रिप बनाओ सही तरीके से। समझ आ रही है? जितनी ग्रिप बना सकते हो ग्रिप बनाओ, ताकि आपके लिए ये करना क्या हो, आसान हो जाए। अच्छा, अब अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। अगले पॉइंट की बात है। अगला पॉइंट है हमारा इंट्रो में बोलें कैसे, प्रैक्टिस कैसे हैं। देखो हर एक का अलग एक कॉन्सेप्ट है। मेरी इंट्रोस की वीडियोस ने उन्हें सुनो, प्रैक्टिस करो, घर में रिहर्सल करो। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो पाता और आपको डाउट है कि भैया आप नहीं पास कर पाओगे, तो सर्वकाबिद रियल मोटिवेशन फेसबुक पे जाके फॉलो करो, इनबॉक्स करो, मैं कहने की आपसे रब्ता करूंगा, मुलाकात हो जाएगी। देन मैं आपको तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। फेस टू फेस भी तैयारी हो सकती है, पॉसिबल है, होती भी है स्टूडेंट के साथ, परेशानी है। लेकिन सबको एड्रेस या नंबर नहीं दे सकता। आप पब्लिक बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जगह ज़रा नहीं है बैठाने की। आपको मेरा बैकग्राउंड नज़र ही आ रहा होगा, ठीक है। बेटा एक चीज़, वो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह वहाँ से निकाल के ना, हाँ? वो वहाँ टंग देगा, देखो। हाँ वहाँ नहीं, ऊपर नहीं, पीछे में नहीं, सोफा नहीं, सोफे पे रख दो, पीछे सोफे पे ले जाओ। ये मैंने अभी देखा। हाँ पीछे सोफे पे रख दो, या फिर वो चेयर नहीं, वो ऊंची ऊंची, वो सामने सामने चेयर, हाँ इसके ऊपर रख दो, ऊंची जगह पर रख दो, बस। अब ठीक है, बस गिरे ना, ध्यान रखना, नहीं गिरता, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना कर लेनी है। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है एसएसबी। 5 दिन, राइट, 4 दिन हैं, एक दिन आपका वो फर्स्ट डे लग जाता है, 5 दिन कंसिडर किए जाते हैं। एसबी के लिए काफ़ी डिटेल वीडियो है, और उसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ साथ साथ, ताकि आपको रहनुमाई दे सकूँ। यूट्यूब पर सर्च करें एसएसबी सर्वकाबिल, मेरी वीडियोस मिलेंगी, मैंने सुने नोट्स बनाए। अभी तक की इतनी वीडियो इतनी बहुत है, एसबी की वीडियो नेक्स्ट टाइम बना दूँगा। और 1 घंटे की वीडियो तो नहीं बन सकी, रहे, लेकिन फिर भी हमने 25 मिनट की, 23 मिनट की वीडियो बना दी आपके लिए, जिसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, देखते हैं चैनल होम के भी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।